दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज को तो हर कोई जानता है, लेकिन उनके बेटे संभाजी महाराज के बारे में सभी लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती। लेकिन उनका इतिहास भी जानने लायक है। संभाजी महाराज की जीवनी को विस्तार से बताया गया है, जिसे इस फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप इस फिल्म को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखें। संभाजी महाराज के समय एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब, जो कि बहुत ही जालिम था, पूरे भारत पर हुकूमत करना चाहता था, लेकिन उसे रोक कर रखा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। वह स्वराज्य यानी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। बीमारी की वजह से शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है। जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंचती है, तो मुगलों को लगता है कि शिवाजी महाराज के गुजरने से मराठे कमजोर हो गए होंगे और अब मुगल आसानी से दक्कन यानी मराठों की भूमि पर कब्जा कर पाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बड़े बेटे संभाजी भोसले को शासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। मराठों को यह पता था कि जल्द ही औरंगजेब की फौज उन पर हमला कर सकती है। तब संभाजी महाराज मुगलों को यह दिखाने के लिए कि वे कमजोर नहीं हुए हैं, पहले वार करने का फैसला करते हैं। संभाजी महाराज मुगलों के प्रमुख शहर बुरहानपुर पर हमला कर देते हैं। वे वहां के सभी पहरेदारों को मारकर पूरे शहर को लूट लेते हैं और औरंगजेब को यह संदेश भेजते हैं कि शेर अब नहीं रहा, पर छापा यानी शेर का बच्चा अभी भी जिंदा है। इसके बाद संभाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है और वे मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति यानी राजा बन जाते हैं। शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई इस निर्णय से खुश नहीं थी। वे अपने बेटे को छत्रपति बनाना चाहती थीं। इसलिए वे महल के कुछ लोगों के साथ मिलकर संभाजी महाराज के खिलाफ एक षड्यंत्र रचती है और उन्हें मरवाने का फैसला करती है। इसी दौरान औरंगजेब का बेटा मिर्जा अकबर, जो अपने पिता का दुश्मन था और खुद मुगल सम्राट बनना चाहता था, दक्कन में छिपा हुआ था। सोयराबाई अकबर को एक संदेश भेजती हैं कि अगर वह संभाजी को मार देगा, तो वे औरंगजेब को हराने में उसकी मदद करेंगी। यह खबर सुनकर अकबर संभाजी महाराज से मिलने की विनती करता है। सोयराबाई और उनके साथियों को लगता है कि उनकी चाल सफल हो रही है और अकबर संभाजी को मारना चाहता है। लेकिन जब संभाजी महाराज अकबर से मिलने जाते हैं, तो अकबर खुद उन्हें सोयराबाई के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ बता देता है। बदले में वह औरंगजेब को हराने के लिए संभाजी महाराज से मदद मांगता है। संभाजी महाराज अकबर की लड़ाई में उसकी मदद नहीं करते, क्योंकि वे इसे मराठा हितों के लिए सही नहीं मानते। इस बीच सोयराबाई अपने बेटे को राजा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। औरंगजेब को जब यह पता चलता है कि उसका बेटा अकबर दक्कन में छिपा हुआ है, तो वह उसे मारने के लिए अपने सैनिकों को भेजता है। लेकिन मराठा सैनिक अकबर को बचा लेते हैं। मराठों और मुगलों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चलता है। मराठों की सेना संख्या में कम होने के बावजूद मुगलों को कड़ी टक्कर देती है। लेकिन औरंगजेब एक नई चाल सोचता है। वह संभाजी महाराज के ही किसी करीबी व्यक्ति को गद्दार बनाकर धोखे से उन्हें पकड़ने की योजना बनाता है। 1689 में संभाजी महाराज को मुगलों की इस साजिश का पता चलता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कलश को धोखे से पकड़ लिया जाता है और औरंगजेब के पास ले जाया जाता है। औरंगजेब अपनी जीत से बहुत खुश होता है, लेकिन संभाजी महाराज को हर यातना देने के बावजूद वे चुकते नहीं हैं। वे हर दर्द को सहते हुए हंसते रहते हैं। आखिरकार कवि कलश को मार दिया जाता है और 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज को वीरगति प्राप्त होती है। लेकिन मराठों का संघर्ष जारी रहता है। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा साम्राज्य और भी मजबूत हो जाता है और अंततः औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सेना को दक्कन छोड़कर जाना पड़ता है। संभाजी महाराज का बलिदान हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा।